हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका कोई भी प्लान होता है, प्लान का जनरल गोल क्या होता है, जिसे हमने याद एक शॉर्टकट दिया था आपको, जेम्स क्या होता है, किसी भी प्लान का जनरल गोल होता है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस पे फोकस करेंगे हम नीड फॉर लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ा, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसे इंडिया में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ 5 पॉइंट लिख दिए हैं। इस 5 पॉइंट के द्वारा हम अपने टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है, लो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हमको ये बेस जानना होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वह एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था। यानी अभी भी फिलहाल क्या बोल सकते हैं, अभी भी इंडिया में जो इकोनॉमी हुआ एग्रीकल्चर बेस है। लेकिन जब 1950 का टाइम था, ठीक है, उस समय जो हमारा एग्रीकल्चर था वह बहुत ही लो प्रोडक्शन करता था, जिसके कारण बहुत से परसेंट क्या, लगभग 70 से 80% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज है। यानी कितना आपका 70 से लेकर 80% क्या लोग हैं एग्रीकल्चर पे इंगेज है। लेकिन वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है, मात्र 50% दे रहा है। यानी कुछ ना कुछ तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पे कमी था। इसलिए सरकार ने क्या किया कि एक तरह से फोकस क्या किया, लो प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर था उसको इंक्रीज, ये बोल सकते हैं कि अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लाया। यानी इंडिया में भूमि सुधार की आवश्यकता इसलिए था क्योंकि पहला टॉपिक क्या बोले, लो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर था वह बहुत ही कम प्रोडक्शन देता था। यानी अब हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, इंडिया में भूमि सुधार को किया। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब होता है बिचौलिया, यानी जो किसानों का हक को खा जाता था। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडिया में जो बिचौलिया था, ठीक है, उस बिचौलिया को एबॉलिश करने के लिए सरकार ने इंडिया में नीड फॉर लैंड रिफॉर्म लाया। मतलब इंडिया में भूमि सुधार इसलिए किया गया ताकि जो इंडिया में जो एक ब्रोकर बोल सकते हैं या एक बिचौलिया था उसे हटाने के लिए सरकार ने क्या किया, आपका भूमि सुधार किया। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि अब गवर्नमेंट डायरेक्ट किसान से सेटलमेंट करेगा, अब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या बोला, इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग, यानी क्या बोल रहा है कि जो इंडिया में क्या देखते थे, असमानता देखते थे कि एक किसान के पास कोई जमीन ही नहीं है लेकिन एक पर्सन के पास 100 एकड़ पार जमीन है। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन था कि किसी के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है और किसी के पास 100 एकड़ जमीन है। तो ये जो डिफरेंसेस था उस डिफरेंसेस को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किया। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंडिविजुअल को फिक्स कर दिया कि आप इतना ही जमीन को होल्ड करके रख सकते हैं, ताकि इससे जो कंट्री में जो इक्वलिटी होगा, डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाएगा लैंड रिफॉर्म के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर कन्वर्ट सब्सिस्टेंट टू कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वह किस पे बेस्ड था, सब्सिस्टेंट, यानी जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वह बस अपने खाने पीने के लिए कर रहे हैं। यानी हमें मार्केट में क्या सेल नहीं करना है, जिस कारण क्या होता था, किसानों का आमदनी नहीं बढ़ता था। इसलिए सरकार चाहता था कि आप खेती बाड़ी कीजिए, ठीक है, यानी आप अपने सब्सिस्टेंट यानी अपना जीवन के लिए भी कीजिए, लेकिन आपका जो बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को आपको मार्केट में भी सेल करना है। सेल करने से क्या होगा, सेल करने से एक तरह से किसानों को प्रॉफिट होगा और सरकार का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। यानी 4 पॉइंट क्या बोलता है कि इंडियन एग्रीकल्चर कन्वर्ट सब्सिस्टेंट टू कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी जो हमारा खेती था वो पहले जो सब्सिस्टेंट पे डिपेंड था, अब इसे हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे जिससे हमारा जीडीपी का साइज इंक्रीज होगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोला टू ब्रिंग सोलिडरिटी इन फार्मिंग, यानी जो खेती बाड़ी में जो एकजुटता नहीं था, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडिया में बस गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है जिससे
चावल का शॉर्टेज हो रहा है। यानी बोल सकते हैं कि एकजुट लाने के सरकार ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लाया, ताकि जो किसान क्या करे, मतलब सभी फसलों का प्रोडक्शन करे, जिससे इंडिया में फसल का बोल सकते हैं फूड का शॉर्टेज नहीं हो। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट था वो चाहता था कि जब हम कुछ लॉ और कुछ रिफॉर्म लाए तो वो पूरा कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट बोले कि हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करें। यानी एक तरह से जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम और जो भी इनिशिएटिव लाएगा वो पूरा कंट्री के लिए इम्प्लीमेंट होगा, इसे सभी को मानना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, आपका लैंड रिफॉर्म किया, यानी भूमि सुधार किया। तो 5 पॉइंट दिए, लो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट, इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग और इंडियन एग्रीकल्चर कन्वर्ट सबसिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, लास्ट क्या बोला, टू ब्रिंग सॉलिडिटी फार्मिंग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।